मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ। मैं योगी को बताना चाहता हूँ कि हम तुमसे डरे नहीं हैं। और लखनऊ में हम हिंदुस्तान के हर दानिश्वर को ले जाना चाहते हैं। उसकी औकात क्या है? जो आदमी अपनी FIR के ऊपर पार्लियामेंट में रोते गए, वो हमको चैलेंज कर रहा है। और हमारे मुसलमान खौफ से कह रहे हैं अदीब साहब यहां मत आइएगा। तो मेरी एक ख्वाहिश है, IMCR की तरफ से भी और APCR हम लोगों ने तय किया है कि हम अगले महीने लखनऊ जाएंगे और उससे मुकाबला करेंगे, उस जाहिल इंसान से जिसने हिंदुस्तान के अंदर अभी तक बिल पास नहीं हुए, लेकिन अभी एक साहब ने बताया और हकायक हैं, नेपाल से मिले जितने मदरसे हैं बुलडोजर चल रहे हैं, खामोशी। और उसके बाद 2 या 3 महीने हमारा पड़ाव बिहार में होगा, सड़कों पे हम जाएंगे। और ये जो जैन चौधरी है, इसका बाप मेरा दोस्त था, ये कहता था मुझे प्रोटेक्शन दो, उसको भी सबक सिखाना है। पूर्ण ममनून है हम लोग, आप हजरात जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं और काफ़ी देर से आप यहाँ आए, उससे हौसला बढ़ा है। ये जो वक्फ का कानून है, ये एक ऐसी सज़ा हमको दी जा रही है। पिछले 10-11 साल से हम पे सितम होते रहे, हम चुप रहे, लेकिन शायद ये सबसे बड़ा सितम था। लेकिन एक खुशाइन बात ये हुई है कि जैसा अभी आपने हमारे भाई संजय सिंह को सुना, ऐसे लोग भी खड़े हो गए जिससे दिल को बड़ी दहास हुई। मैं एक मायूस हारा हुआ इंसान हूँ। तमन्ना नहीं है कहीं कि इस दुनिया में अब रहा जाए, ये ज़मीन हमारे लिए है। संजय भाई हमारे कहते हैं कि आप ये मत कहिए सेकुलर मुल्क है। यकीनी तौर पर कानूनी एतबार से ये सेकुलर मुल्क है। क्या अमली तौर पे ये सेकुलर मुल्क है? बिल्कुल नहीं। आज की उम्र में आजाद पहुंच के रोज मुझको कहना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं। ये सितम है हमारे ऊपर जब हम पे इल्ज़ाम लगता है। आपने जिक्र किया कि यहाँ 2 कानून हैं। अली मेरे बहुत अजीज दोस्त राजा सुलेमान का बेटा है, उसको क्या सज़ा दी गई और क्या सज़ा उसको दी गई जिसके लिए आपने जिक्र किया। यहाँ बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये वक्फ का जो एक्ट के ऊपर जो बहस हो रही है, मैं हैरत ज़दा हूँ कि मेन आर्गूमेंट जो हो रहा है सरकार की तरफ से कि ये इस्लामिक तरीका नहीं है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हम आपको बता दें ये वक्त कहाँ से आया है। उन हजरात से जिनको औकाफ के बारे में मालूम नहीं है। कुरान की जब एक आयत नाजिल हुई कि तुमने जो अच्छे काम किए हैं उसके सवाब तुमको मिलते रहेंगे, तो सहाबी एक थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उनका जब इंसान मर जाता है तो उसके गुनाह और उसकी अच्छाइयाँ सब खत्म हो जाती हैं। ये क्या बात है कि अच्छाइयाँ जुड़ती जाएंगी। उनका तुम अगर कोई ऐसे कार्य खैर करते हो और कोई इंसानियत को भला करने के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारी बुराइयाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, तुम इस दुनिया से जा चुके हो, लेकिन उसका सवाब तुमको मिलता रहेगा जब तक क़यामत में हिसाब नहीं होगा। उन सहाबी ने उस वक़्त, वो बहुत बड़े वहाँ के काश्तकार थे, बहुत बड़ा उनका बाग था, उसको उन्होंने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया। और जब ये कहा जाए कि ये वक्फ जो है ये इस्लामिक कानून नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये वक्त हो रहा था। और कहा क्या नहीं है, ट्रस्ट है। ट्रस्टी तो आप बदल भी सकते हैं, ट्रस्टी अपना काम करता है। अल्लाह की ज़मीन को, अल्लाह को कौन बदल सकता है? लेकिन बहस इस पे हो रही है, और इसलिए हो रही है कि ये इस्लामिक लॉ नहीं है, इस्लाम से ताल्लुक़ इसका नहीं है। और अगर ये साबित कर लिया और हमारी अदालत ने इसको मान लिया तो इस मुल्क से
आर्टिकल 26 की जरूरत नहीं है। ऐलान कर दिया जाए कि न हमें 26 चाहिए, न हमें 25 चाहिए, न 28 चाहिए, न 29 चाहिए, न 30 चाहिए। ये सिर्फ इसलिए कि तुमको हमको जो हक दिया गया है आर्टिकल 26 में, उसको साबित कर दिया जाए कि ये इस्लामिक लॉ नहीं है। इस पे बहस होगी आज। मैंने पूरे 3 दिन सुना और मुझे अंदाजा हो गया कि ये क्या करने जा रहे हैं। अब अगर अदालतें भी ऐसे ही फैसले देंगी, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो इस मुल्क में मेरे लिए बचा क्या है? कुछ चीज बची है जिस पे हम कहें कि हमें गर्व है अपने मुल्क पर? आज हम वाकई ये कहते हैं कि आज हम अपने शायद गलती की थी। आपने ठीक कहा, ये मुल्क हम सब का था, लेकिन सजा हमको सिर्फ इस बात की दे रहे हो कि हमने जुना का ठुकरा दिया? सजा तुम इसलिए दे रहे हो कि हमने गांधी को अपना लिया? इसलिए रोज हमसे पूछते हो? कोई जगह ऐसी है, वक्त छोड़ दीजिए। एनिमी प्रॉपर्टी लाए, कांग्रेस लाई थी, हमने नहीं आने दिया था, उस वक्त हम पार्लियामेंट में थे। ये पार्टी जैसी आई उसने एनिमी प्रॉपर्टी ले आई। एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान चला गया और उसका भाई जिना को ठुकरा कर नेहरू के पास आ गया है, उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली जाएगी। यही अली खान का बाप पूरी जिंदगी लड़ता रहा अपनी जायदाद के लिए, उसकी जायदाद भी इसलिए छीन ली, वो कभी हिंदुस्तान के बाहर पासपोर्ट नहीं लिया। उनके बाप पाकिस्तान चले गए थे, पासपोर्ट भी नहीं लिया था उन्होंने, वहाँ उसकी जायदाद का झगड़ा करते रहे। ये हर जगह उस जगह टोच करते हैं कि जहां आप भिखारी ही बने रहें। 2013 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, मैं उसका मेंबर था, उसको बीजेपी ने भी यूनानिमसली पास किया था, अकाली दल वाले भी मेंबर थे, उन्होंने पास किया था। उसमें हमने ये प्रोविजन रखे थे कि इसको मजबूत किया जाए। इस सरकार को ये अंदाजा हुआ कि अगर कहीं ये मुसलमान अफ़वाफ की ज़मीनों को समझ गए और बचा ले गए तो ये भीख मांगने वाली कौम नहीं, भीख देने वाली बन जाएगी। और यही मकसद था इस एक्ट को लाने का। ये जो लड़ाई हुई है जिसमें आज बहुत नौजवान बच्चों ने भी हिस्सा लिया, खुशी इस बात की है। हमसे लोगों ने कहा कि भाई संजय जी है नहीं यहाँ। मैंने अपने साथी से कहा, संजय सिंह को ये मालूम है कि अदीब साहब का फंक्शन है, वो आएंगे, और मेरा भरोसा पूरा हुआ। ये मेरा भाई ऐसा भाई था, हमको ज़रूरत है इस वक्त आपकी, और हक बात यह है कि आपको हमारी ज़रूरत है। आप भी उतने ही देशद्रोही जितने मोहम्मद अदीब हैं, आप उतने ही देशद्रोही हैं। तो ये अमल करना है। अगर फर्ज कीजिए ये एक्ट अगर स्टे नहीं मिलता है, हमारे भाई जावेद ने कहा इलाहाबाद बिहार में हमको अपनी कुव्वत दिखानी है। हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, हम महीनों महीनों वहाँ लगाएंगे, घर घर जाएंगे। आप जितने हजरात हैं अमल करिएगा, सिर्फ घर में बैठ के मातम मत करिए, बोलना सीखिए। मेरी सेहत को देखिए, मेरी उम्र को देखिए। 3 मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं और 3 मुकदमे 2 वापस हो गए हैं, एक अभी भी है। इसलिए कि तय कर लिया है कि अगर मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें तिहाड़ जेल में गुजरनी है तो गुजारूंगा। ये फैसला आपको करना पड़ेगा और सिर्फ बैठ के नहीं बैठना पड़ेगा। और वो सारे लोग जिन्होंने मोदी की हिमायत की है, उन सारी जमातों के खिलाफ एक मुहाज आपको चलाना पड़ेगा, अपनी हैसियत को बनाना पड़ेगा। हमारी हैसियत यह है कि हमने अपने को बांट लिया, कभी मसलक में, कभी बिरादरी में, कभी अशराफ में, कभी इररिलेवेंट कम्युनिटी हो गए। मेरे दोस्त दया सिंह बैठे हैं, इन्होंने हमको मालूम है जब कुछ गुड़गांव में नमाज नहीं पढ़ने दी तो दया सिंह भाई आए
उनका गुरुद्वारे के दरवाजे का खोल दिए, नमाज यहाँ पढ़ो। ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी, शुक्रिया करने गए, हौसला दिया हमको। तो अभी ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर मुसलमान अपनी कुव्वत को नहीं दिखाता है और इकट्ठा नहीं होता है तो इस मुल्क में इंसानों की हैसियत रहने का हक तुम पर नहीं है। तुम्हारा जानवरों की तरह रहो, गुलामों की तरह रहो, अगर अब भी जागने को तैयार नहीं हो। फैसला करें हम सब लोग, और ये फैसला यही करें, ये मत समझिए कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हैं या उनके साथ हैं। मैं खुद पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ, मलिक साहब पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। हम एक मुत्तहिद हैं। हमारा यह कहना था कि हमको अपने हिंदू भाइयों को, नॉन मुस्लिम भाइयों को वक्फ के बारे में बताना है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ अच्छे लोग हैं वहाँ, और जब मैंने उनसे बात करी, मैं अकेला मुस्लिम हूँ उसका, जब उनसे बात करी तो उनको वक्फ के बारे में मालूम ही नहीं था। अच्छे लोग हैं। उनका भाई आप लोग तो जिस जमीन पे कब्जा करते हैं वो हो जाता है। जब उनको पूरा समझाया, उनका ये तो सितम है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ये कहा गया कि हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह जा रहे हैं। और मेरा एक ख्वाहिश है मेरी, मैं अपने सारे लीडरों से, अशोक भाई से और सबसे मैं चाहता हूँ, मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ। मैं योगी को बताना चाहता हूँ कि हम तुमसे डरे नहीं हैं। और लखनऊ में हम हिंदुस्तान के हर दानिश्वर को ले जाना चाहते हैं। उसकी औकात क्या है? जो आदमी अपनी FIR के ऊपर पार्लियामेंट में रोते गए, वो हमको चैलेंज कर रहा है। और हमारे मुसलमान खौफ से कह रहे हैं अदीब साहब यहाँ मत आइएगा। तो मेरी एक ख्वाहिश है, IMCR की तरफ से भी और APCR हम लोगों ने तय किया है कि हम अगले महीने लखनऊ जाएंगे और उससे मुकाबला करेंगे, उस जाहिल इंसान से जिसने हिंदुस्तान के अंदर अभी तक बिल पास नहीं हुए, लेकिन अभी एक साहब ने बताया और हकायक हैं, नेपाल से मिले जितने मदरसे हैं बुलडोजर चल रहे हैं, खामोशी है। और उसके बाद 2 या 3 महीने हमारा पड़ाव बिहार में होगा, सड़कों पे हम जाएंगे। और ये जो जैन चौधरी है, इसका बाप मेरा दोस्त था, ये कहता था मुझे प्रोटेक्शन दो, उसको भी सबक सिखाना है। जब तक आप इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, ये सियासी लोग हमको इसलिए इर्रेलेवेंट समझते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुसलमान का नाम लेंगे। बड़े बड़े लीडर जब हम पे सितम होता है तो कहते हैं माइनॉरिटीज के साथ बहुत कुछ हो रहा है। मुसलमान कहते हुए डर लगता है हमको, वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हिंदू वोट चला जाए। एक तरह से अपनी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। ये कहना चाहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी कम्युनल है। 90-80% हिंदू जो है वो सेकुलर है, लेकिन नाम लेने से डरते हैं। इसलिए एक कुव्वत बन के दिखाना है। हम लोग जो भी कर रहे हैं, अदालत पे ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये न समझें कि अदालत का वो फैसला हम मान लेंगे जो हमने बाबरी मस्जिद पे मान लिया। अदालत का वो फैसला हम मान लेंगे जो हमने अलीगढ़ पे मान लिया था। अलीगढ़ की लड़ाई हमने 35 साल लड़ी है और वापस लिया, उसको जीता। सड़कों पे आना पड़ेगा। और ये चीज़ छोड़ जाइए कि हम सब रेजोल्यूशन पास करके हो जाएंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके साथ हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी हमारे मलिक साहब कर रहे हैं, ये वहाँ के एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं। लेकिन हमको ये कहा, हमने पर्सनल लॉ बोर्ड से ये कहा, कुछ लोग गलतफहमी कर रहे हैं कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैरेलल कोई तंजीम बना रहे हैं। तो सुन लें आप सब लोग, हम कोई पैरेलल तंजीम नहीं बना रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो शरीयत को बचाएं, और मेरी जिम्मेदारी एज ए इंडियन, हिंदुस्तानी मुसलमान के, कि मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं और उनके साथ मिलकर लड़ूं, जभी आपको कामयाबी होगी।
इसलिए हम लोग उनके मीटिंगों में भी जाते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम इसको हिंदू मुस्लिम मसला नहीं बनने देंगे जो बीजेपी चाहती है कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये संवैधानिक मसला है। और इसमें जैसे आप कैसे लोग मौजूद हैं, हमें मायूसी नहीं है, लेकिन एक बात समझ लें कि ये शुरुआत जो हम लोगों ने करी इसमें दिक्कतें भी आई और आएंगी भी, लेकिन अगर हमने लखनऊ में एक बहुत बड़ा जलसा कर लिया और योगी ऐसे लोगों को बता दिया, यकीन कीजिएगा ये बड़े डरपोक लोग होते हैं। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक वाक़या संजय भाई को सुनाना चाह रहा हूँ। एक बड़े मशहूर लीडर थे बजरंग दल के और फैज़ाबाद के, आप जानते भी हैं उनको। वो पार्लियामेंट में हमसे बात नहीं होती थी, लखनऊ से हम आ रहे थे, उस वक्त हम भी एमपी थे, वो भी थे। एक ही कूपे मिल गया, तो कटियार नाम था। तो मैंने उनसे मजाक में कहा, विनय कटियार, मैंने कहा कटियार जी चलिए रात में अंताक्षरी होगी। वो मुझे देखा और उसके बाद कैबिन से बाहर निकल गए। अब जब मैं डिब्बे में गया था तो मैं देखा ब्लैक कैट, ये वो जन दसियों वहाँ पुलिस वाले, और जब ट्रेन चलने लगी तो मैं परेशान कि सामान उनका रखा और मैं कहा एमपी साहब कहाँ रह गए। जो टीटी आया मैंने उससे पूछा कि भाई ये एमपी साहब रह गए, तो उसने दरवाज़ा बंद करके कहा कि विनय कटियार ये कह रहे हैं कि मैं इनके साथ रात में नहीं रहूँगा। हिंदुस्तान का बजरंग दल का कायद मेरे सिर्फ इस जुमले पे कि रात को अंताक्षरी होगी। ये इतने पावरफुल लोग हैं, इतने लोग हैं। वीरा जी आ गई हैं, बहुत शुक्रिया। ये हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुरादाबाद से और मेरे कहने पे पहुंच गई हैं। और इस वक्त मैं कंक्लूड कर रहा था, लेकिन मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूं और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप हम लोगों को के साथ रहेंगी। आपकी पार्टी रही है, हर पार्टी रही है, और हम इसीलिए चाहते थे कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और ख़ासतौर से ख़वातीन का आना ज़रूरी है। ये जो हमारा प्रोग्राम हुआ है ये सिर्फ ये इसलिए है कि हम अपने भाइयों को बताना चाहते हैं कि ये शुरुआत है, इसको ख़त्म मत समझिएगा। ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि 150 लोग बैठ जाएं और बात कर लें। ये शुरुआत है उस वक्त तक जब तक कि इस जालिम हुकूमत को हटाया नहीं जाता, और इस जालिम हुकूमत को हटाने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, वीरा जी आ गए हैं, आप इनसे बात करा।